Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of fluid mechanics, we are going to talk about stress, type of stress, finite control volume and substantial derivative. उनसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसा कि नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जिनका साइज़ जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान में हो। और नैनो फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसके अंदर नैनो पार्टिकल शामिल हों। नैनो पार्टिकल ज़्यादातर जो है ये मेटल्स, ऑक्साइड्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, और जिस फ्लूइड में इनको शामिल किया जाता है उसको कहते हैं बेस फ्लूइड। वो ज़्यादातर पानी, एथिलीन, ग्लिकोल या ऑयल वगैरह हो सकते हैं। और नैनो फ्लूइड का मकसद क्या होता है? नैनो फ्लूइड का मकसद है हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ाने के लिए। मसलन पानी का अगर हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम है, पानी में से हीट गुजारनी हो तो वो इतनी जल्दी नहीं गुजरती कि जब आप उसमें कुछ जो है वो नैनो पार्टिकल शामिल कर लें, मसलन सिल्वर के पार्टिकल उसमें शामिल कर लें या कॉपर के कर लें, तो फिर उसमें से आप हीट ट्रांसफ़र करें तो वो पहले की निस्बत अब जो है वो हीट आसानी से और जल्दी से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस वजह से नैनो फ्लूइड जो है इसका इस्तेमाल आजकल फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाउंड्री लेयर ऑफ द फ्लूइड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द बॉन्डिंग सरफेस where the effects of viscosity are present। यानी फ्लूइड की ऐसी लेयर जिन तक विस्कोसिटी का इफ़ेक्ट रहता है उनको कहते हैं हम बाउंड्री लेयर। जैसा कि ये एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो हम उसी फ्लो को कहते हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होता है। जैसे ये फ्लो आके इस सरफेस से टकराता है तो विस्कोसिटी की वजह से इसकी जो नीचे की लेयर है उनकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसा कि ये देखें, ये फर्स्ट लेयर है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कम है, उससे ऊपर वाली की उससे थोड़ी ज़्यादा है, उससे ऊपर वाली की थोड़ी ज़्यादा, और आहिस्ता आहिस्ता एक लम्हा ऐसा आएगा कि दोबारा से आपका फ्लूइड जो है वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो फ्लो कर रहा होगा। तो जहाँ तक इस सरफेस की वजह से उसकी स्पीड कम रहती है, जिन लेयर की स्पीड कम रहती है उसको हम कहते हैं कि ये बाउंड्री लेयर है। और बाउंड्री लेयर थिकनेस द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ बाउंड्री टू द डिस्टेंस वेयर द वेलोसिटी बिकम्स 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यानी इस पॉइंट से लेके जो कि सरफेस है, जहाँ तक इस विस्कोसिटी का असर रहता है, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है इसको हम बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। ये जो आपको ये पैराबोला नज़र आ रहा है ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है। यहाँ इसके अंदर जितनी भी फ्लूइड की लेयर होंगी उन पे इस सरफेस का जो है वो इफ़ेक्ट रहेगा। तो यहाँ देखें, जैसे ये यूनिफॉर्म फ्लो है तो बिल्कुल ये जो है ये भी यूनिफॉर्म फ्लो है, यानी ये सारा जो है ये इन विस्किड फ्लो है। यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो है, विस्कोसिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं है यहाँ। लेकिन ये जो एरिया यहाँ पे विस्कोसिटी का इफ़ेक्ट है तो फिर इसे कहते हैं हम बाउंड्री लेयर। और जहाँ तक विस्कोसिटी का इफ़ेक्ट रहता है उसको कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। फ्लूइड फॉर विच shear stress is directly and linearly proportional to the strain rate are termed as न्यूटोनियन फ्लूइड। ये आपके पास shear stress है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है du/dy के, डायरेक्टली भी और लीनियरली भी, क्योंकि
इसकी पावर जो है वो भी 1 है। क्योंकि ये डायरेक्टली और लीनियरली प्रोपोर्शनल है शीयर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी कंपोनेंट है अलोंग एक्स डायरेक्शन। और अगर डी यू बाई डी टी हो तब फिर हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन ये चूँकि डी यू बाई डी वाई है तो इसे फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाएगा या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो शीयर स्ट्रेस और ये दोनों डायरेक्टली और लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया जाएगा तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं म्यू, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो टा वाई एक्स इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, यानी यूनी डायरेक्शनल फ्लो जो होता है बिटवीन पैरेलल प्लेट के दरमियान। जैसा कि पैरेलल प्लेट के दरमियान जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, जैसा कि कैनाल में जो पानी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो है बिटवीन पैरेलल प्लेट के दरमियान। तो उसमें जो न्यूटोनियन के लिए टर्म ली जाती है तो उसको हम टा वाई एक्स इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई कहते हैं, जिसमें म्यू जो है इसको डायनेमिक विस्कोसिटी, टा वाई एक्स जो है शीयर स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है उसका टेंजेंट कंपोनेंट होता है टा वाई एक्स, और डी यू बाई डी वाई जो है ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है फॉर यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए। और अगर ये टू डायरेक्शनल होता है तो इसको हम लिखते टा वाई एक्स इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो वाटर और हवा जो है यानी वाटर एंड एयर आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी जिनमें शीयर स्ट्रेस के अलावा जो है वो चेंज नहीं होती। जैसा कि हमने पीछे डायलेटेंट फ्लूइड देखा, सीडोप्लास्टिक देखा। डायलेटेंट जो था वो इंक्रीजिंग फंक्शन था शीयर स्ट्रेस का, जबकि सीडोप्लास्टिक जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, जबकि ये कांस्टेंट था न्यूटोनियन या उसी फिगर में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है यूनी डायरेक्शनल, उसको फिर हम इस तरह से लिखेंगे। या आप अगर विस्कोसिटी को देखना चाहें तो विस्कोसिटी को लिखा जा सकता है म्यू इक्वल टू टा वाई एक्स बाय डी यू बाई डी वाई, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर होगी शीयर स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट के। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस जो है ये बिल्कुल प्रेशर की टर्म है। जैसे प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी जो है वो उसी तरह से डिफाइन की जाती है फोर्स पर यूनिट एरिया। F बाई ए इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, और इसको हम टा से जो है वो डिनोट करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक शीयर स्ट्रेस जिसका अभी हमने न्यूटोनियन फ्लूइड में जिक्र किया, और एक नॉर्मल स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस को टेंजेंशियल जो स्ट्रेस भी कहा जाता है, यानी शीयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है ये टेंजेंट कंपोनेंट होता है स्ट्रेस का, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया जो है टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेस। इसी तरह से नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसके लिए हम सफिक्स रिलेशन इस तरह से लिखते हैं टा आई जे। इसमें ये जो जे है, जो सेकंड जो है आपके पास इंडेक्स है, सबस्क्रिप्ट जो है, इसको हम फेस के लिए यूज़ करेंगे, और जो फर्स्ट आई है इसको हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास जो है वो 9 स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं, जिनमें टा एक्स एक्स, टा वाई वाई, टा जी जी, उसके बाद टा वाई एक्स, टा जी एक्स, टा एक्स जी, टा वाई जी, टा एक्स वाई और टा जी वाई होंगे। अब ये जो टा एक्स एक्स है, इसका मतलब है इसको देखते हुए आपने लिखना है। ये जो टा आई जे के लिए हमने लिखा कि जे जो है ये फेस को डिनोट कर रहा है और आई जो है ये डायरेक्शन को। तो टा एक्स एक्स का मतलब है कि नॉर्मल कंपोनेंट, ये जो
ये देखें, इस फिगर में देखा जा सकता है नॉर्मल कंपोनेंट है टा एक्स एक्स, इसमें डायरेक्शन जो है वो भी एक्स है और फेस भी जो है ये एक्स फेस है। इसी तरह से ये देखें, ये वाई एक्सिस की साइड पर, तो इसकी डायरेक्शन भी वाई है और फेस भी वाई है। ये अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन भी जी है और फेस भी जी है, तो इसको टा जी कहेंगे। इसी तरह से ये आपके पास एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जो वर्टिकल है या एक्सियल जी डायरेक्शन। अब अगर आप देखें टा वाई एक्स, ये टा वाई एक्स है, जिसमें फर्स्ट वाला जो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, तो इसकी डायरेक्शन देख लें टा वाई एक्स की, ये वाई एक्सिस की साइड पे है, तो डायरेक्शन इसमें वाई है, जबकि फेस ये कौन सा है, ये वाला ये एक्स फेस है। तो फिर इसको हम कहेंगे टा वाई एक्स, इस शीयर स्ट्रेस को। इसी तरह से ये शीयर स्ट्रेस जो है ये फेस एक्स पे है लेकिन डायरेक्शन जी में है, यानी टा जी एक्स। अगर इस शीयर स्ट्रेस को देखा जाए तो ये डायरेक्शन वाई में है लेकिन फेस ये कौन सा अपर फेस है, जी फेस जो है, तो इसे आप टा वाई जी कह सकते हैं। तो ये 9 जो है ये स्ट्रेस के कंपोनेंट होते हैं, जिनमें 3 जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट है टा एक्स एक्स वाई वाई जी जी, और 6 जो हैं जिनमें टा वाई एक्स टा जी एक्स टा एक्स वाई टा जी वाई टा वाई जी और टा एक्स जी, ये हैं इसके टेंजेंट कंपोनेंट। उसके बाद फोर्सेस जो हैं वो 2 टाइप की फोर्सेस हैं, एक सरफेस फोर्स और दूसरी बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स जो है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस फोर्स, जैसा कि प्रेशर या स्ट्रेस, ये दोनों हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। और बॉडी फोर्स ये भी फोर्स है लेकिन फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। एलिमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ बॉडी फोर्स, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से एलिमेंट क्या होता है, कहते हैं एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। एलिमेंट किसी सब्सटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें सारी की सारी वही क्वालिटीज़ होती हैं जो उस पूरे सब्सटेंस में होती हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। इसके बाद है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पहले हमने देखी डायनेमिक विस्कोसिटी जो कि शीयर स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल होती है, और ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये रेशियो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डेंसिटी की, यानी इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है म्यू बाय रो के। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। क्यों हमने एक फ्लूइड पार्टिकल लिया, ये एक पॉइंट है आपके पास P जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R है। अगर उस पॉइंट को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसकी पोजीशन को P से Q कर लेते हैं, यानी उसमें हमने चेंज की डेल्टा R, तो पॉइंट अब आपका चला गया Q पे। अब इसका पोजीशन वेक्टर होगा R प्लस डेल्टा R। Q जो है ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे dr/dt, यानी R पोजीशन वेक्टर और उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रही है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये चूँकि वेलोसिटी है तो इसको हम फिर ये वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट की मदद से लिखेंगे ui प्लस vj प्लस wk। इसी तरह से R जो है ये एक पोजीशन वेक्टर है, इसको हम स्पेस के जो कंपोनेंट x y z उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे xi प्लस yj प्लस z के। अब Q जो है ये चूँकि dr/dt के इक्वल है तो Q को हम लिख लेंगे d/dt और R की जगह हम ये लिख लेंगे xi प्लस yj प्लस z के। ये लिखा। Q जो है ये तो इसके इक्वल था, इसकी जगह ये लिख लिया इक्वल टू dx/dti प्लस dy/dtj प्लस dz/dt के, ये लिख लिया। तो ये दोनों साइडों पे वेक्टर है, कंपैरिजन किया तो u इक्वल जो उसका
वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो आपको मिल रहा है dx/dt, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v जो है आपको dy/dt के इक्वल मिल रहा, और z कंपोनेंट w जो है वो dz/dt के इक्वल मिलेगा। फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम कि आप कैसे जो है वो किसी फ्लूइड को स्टडी करते हैं। किसी भी फ्लूइड को स्टडी करने के लिए फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम का यूज़ किया जाता है। फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम एक इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है और उसको दो तरह से स्टडी किया जाता है। एक तो उसको हम फाइनाइट रीजन में फिक्स कर लेते हैं, और या वो जो फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम है वो फ्लूइड के साथ ही मूव कर रहा होता है। ये लिखा है कंसीडर अ जनरल फ्लो फील्ड। आपके पास कोई फ्लो फील्ड है एज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रीम लाइन, जिसको स्ट्रीम लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। अ क्लोज्ड वॉल्यूम ड्रॉन विद इन अ फाइनाइट रीजन ऑफ द फ्लो। एक क्लोज्ड वॉल्यूम जो है वो ड्रा किया गया है उस एक फाइनाइट रीजन के अंदर। अब वो जो क्लोज्ड वॉल्यूम आपने लिया वो या तो फिक्स हो सकता है उसकी स्पेस में, और उसमें से जो है वो फ्लूइड के एलिमेंट मूव कर रहे हैं, जैसा कि ये फिगर है। ये आपके पास वो इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल एलिमेंट है और ये फ्लूइड मूव कर रहा है, और इसके अंदर से भी जो है फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका जो इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल एलिमेंट है जिसकी हेल्प से आप उस फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं, वो भी जो है वो फ्लूइड के साथ ही मूव कर रहा है। तो इन दोनों की मदद से हम जो है वो किसी भी फ्लूइड को स्टडी कर सकते हैं कि फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो आपका फाइनाइट रीजन के अंदर जो है वो फिक्स है या वो फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है। सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, सब्सटेंशियल डेरिवेटिव को हम स्टडी करेंगे उसी तरह से एक फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम को लेके जो कि फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है। एट टाइम t1 जो है उसकी पोजीशन ये है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसी इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल एलिमेंट की पोजीशन जो है वो ये हो जाती है। इसको हम स्टडी कर रहे हैं मूविंग फ्लूइड एलिमेंट को एक कार्टेशियन स्पेस पे, जिसके यूनिट वेक्टर जो है अलोंग एक्स एक्सिस आई है, अलोंग वाई एक्सिस जो है वो जे है, और अलोंग जी एक्सिस के है। और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग वाई, और जी एक्सिस के अलोंग डब्ल्यू। और ये तीनों यू, वी और डब्ल्यू जो है वो स्पेस वेरिएबल और टाइम के फंक्शंस हैं। तो इसमें हम डेंसिटी को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। फ्लूइड की किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो स्टडी किया जा सकता है, डेंसिटी को किया जा सकता है, टेम्परेचर को, प्रेशर को, वेलोसिटी को या विस्कोसिटी को। तो हम डेंसिटी को कंसिडर कर रहे हैं। इसके लिए हम जनरल रिजल्ट बना लेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें डेंसिटी की जगह टेम्परेचर को रख सकते हैं, वेलोसिटी को रख सकते हैं, विस्कोसिटी को या प्रेशर को। तो एट टाइम t1 द फ्लूइड एलिमेंट इज लोकेटेड एट पॉइंट 1 एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज ρ1। और ये जो डेंसिटी है ये भी फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल एंड टाइम होगी। और एट टाइम t2 द सेम फ्लूइड एलिमेंट, वही फ्लूइड एलिमेंट जो आपने कंसिडर किया हुआ है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, हैज़ मूव्ड थ्रू पॉइंट 2। Here at time t2 the density of same element is ρ2। ये जो फिगर है इसमें कहते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 पे डेंसिटी जो है वो ρ1 है और टाइम t1 है, और पॉइंट 2 पे जो डेंसिटी है वो ρ2 है और टाइम t2 है। और ये फ्लूइड एलिमेंट जो है ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो चूंकि
डेंसिटी जो है वो भी फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल और टाइम है। हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं बाय टेलर सीरीज़ एट पॉइंट 1 पे। पॉइंट 1 पे देखते हैं कि इसकी टेलर सीरीज़ क्या बनती है। वो किसी भी फंक्शन के लिए आपको पता है हम उसके लिए उसकी टेलर सीरीज़ जो है वो बना सकते हैं। तो टेलर सीरीज़ जो है ये मैंने 1 डायमेंशनल लिखी है कि किसी भी फंक्शन के लिए अगर वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो उसके लिए टेलर सीरीज़ हम इस तरह से लिखते हैं किसी पॉइंट पे। ये वो फंक्शन है और पॉइंट ए पे टेलर सीरीज़ लिखी जा रही है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ए एंड सो ऑन। लेकिन अगर वो फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल फंक्शन है तो फिर उसके लिए जो टेलर सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से होगी। वो एक पॉइंट पे लिखी जाएगी। वो उस पॉइंट के 2 कंपोनेंट होंगे ए और बी अलांग एक्स एक्सिस और अलांग वाई एक्सिस, यानी वो पॉइंट है यहाँ पे ए बी। तो फंक्शन की वैल्यू एट ए बी, उसके बाद एक्स माइनस ए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट ए बी, फिर वाई माइनस बी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की पार्शली डेरिवेटिव जो है अलांग या विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसकी वैल्यू एट ए बी एंड सो ऑन। इस तरह से ये अगर ये 2 डायमेंशनल हो तो फिर टेलर सीरीज़ हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर 3 डायमेंशनल हो तो उसके लिए भी टेलर सीरीज़ अलग से या 4 डायमेंशनल के लिए भी अलग से है। तो हमारा यहाँ पे ये जो फंक्शन है रो, इसमें जो वेरिएबल है ये 4 वेरिएबल है एक्स वाई जी और टी। तो उसके लिए जो है हम टेलर सीरीज़ ये लिख रहे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अलांग एक्स वाई जी और टी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या ये हायर ऑर्डर टर्म जो है उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। जैसा कि अगर आप इसको देखें तो इसमें ये टर्म सर्वाइव करेगी और ये टर्म जो है फर्स्ट डेरिवेटिव वाली सर्वाइव करेंगी, ये सारी हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये चूँकि 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए टेलर सीरीज़ है, हमने लिखनी है 4 वेरिएबल के लिए। तो 4 वेरिएबल के लिए हम फिर इस तरह से लिखेंगे रो 2 यानी एट पॉइंट 2 इक्वल टू रो 1, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में आपने लिखा था कि एट पॉइंट 1 प्लस फिर क्या करना है, इसको अगर आप देखें तो x माइनस ए, ये जो है ये ओवरऑल जितने भी पॉइंट थे उनके रिस्पेक्ट में लिखी जा रही है जो भी वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इस फिगर में 2 पॉइंट है। इस पॉइंट के जो कंपोनेंट थे वो थे x1 y1 z1 और t1 और इस पॉइंट के कंपोनेंट x2 y2 z2 और t2। हमने सिर्फ 2 पॉइंट को कंसिडर किया हुआ है, इस वजह से फिर हम इसे लिख लेंगे x2 माइनस x1 और रो का जो है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y2 माइनस y1, इसको अगर आप देखें y माइनस बी जो और पार्शली डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हमने रो का पार्शली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। फिर z2 माइनस z1, इसमें तीसरा वेरिएबल भी है, फिर इसमें चौथा वेरिएबल भी है t जो है। ये 2 थे तो 2 ही टर्म हमने लिखी यहाँ पे, क्योंकि 4 वेरिएबल है तो 4 टर्म लिखी। ठीक है, अब हमने क्या किया, उन सारी टर्म्स को, क्योंकि हायर ऑर्डर की तो हम इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी और टी जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम टर्म्स को t2 माइनस t1 पे डिवाइड कर देते हैं। इसमें से ये जो रो 1 है, रो 1 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बन जाएगी रो 2 माइनस रो 1 और ये 4 टर्म जो है ये आपकी राइट साइड पे रह जाएंगी। उन सब को क्या किया, t2 माइनस t1 पे डिवाइड किया। असल में हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि वो जो फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया हुआ है उसमें हम चेंज देख रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 के। वो पॉइंट 1 से जब पॉइंट 2 पे जाता है तो उसकी डेंसिटी में जो चेंज आती है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट
एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। फिर हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे जब ये टाइम जो है बिल्कुल जो है अप्रोच टू ज़ीरो है, यानी T2 अप्रोच टू T1 ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के करीब है। तो उस वक्त फिर हम इस डेंसिटी को जो है वो स्टडी करेंगे ρ2 माइनस ρ1 बाई T2 माइनस T1। तो ये आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगी, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं डी रो बाई डी टी, यानी चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी रो बाई डी टी जो है ये सिंबल है फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी। इफ फ्लूइड एलिमेंट एज इट मूव फ्रॉम पॉइंट 1 then by definition this symbol is called a substantial derivative। ये जो सिंबल है कैपिटल D बाई कैपिटल DT, इसको हम कहेंगे सबस्टेंशियल डेरिवेटिव। आगे मैं बताता हूँ कि सबस्टेंशियल डेरिवेटिव क्या है। इसके बाद जब हमने लिमिट ली, ये तो हमने सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लिखी, अब राइट हैंड साइड पे भी देख लें, आपके पास 4 टर्म थी, इनमें से लास्ट वाली जो है ये वो तो बनेगी आपके पास T2 माइनस T1 बाई T2 माइनस T1, वो कैंसिल हो जाएंगी और बाकी सब के साथ ये रहेंगी। तो इसको हम फिर लिख लेंगे लिमिट T2 अप्रोच टू T1 x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। अब ये चेंज किस में आ रही है, x एक्सिस में जो उस पार्टिकल की पोजीशन है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रही है, तो उसको हम u से y एक्सिस में जो है v और z एक्सिस में उसको w से डिनोट कर लेंगे। तो फिर इसको हम लिख पाएंगे जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई की, तो ये हमें मिला था कैपिटल डी रो बाई डी टी, ये लिख लिया इक्वल टू ये जो है इस पे लिमिट का जब इफेक्ट होगा तो ये u बन जाएगा, तो इसको हम u लिख लेंगे और ये साथ पार्शल रो बाई पार्शल x प्लस इसी तरह से इसको हम v लिख लेंगे पार्शियल रो बाई पार्शियल y, w पार्शियल रो बाई पार्शियल z, और इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये पार्शियल रो बाई पार्शियल t इसी तरह से आ जाएगी। यहाँ पे ये जो पार्शियल रो बाई पार्शियल t है, इसका मतलब है कि डेंसिटी में चेंज है कहाँ पे, एट पॉइंट 1 पे, साथ ये 1 लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट 1 पे जो डेंसिटी में चेंज आ रही है। कैपिटल डी रो बाई डी टी एंड पार्शियल रो बाई पार्शियल टी जो है और फिजिकली एंड न्यूमेरिकली डिफरेंट क्वांटिटीज़, इन दोनों को आप सेम क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते। वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर द सबस्टेंशियल डेरिवेटिव इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सबस्टेंशियल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है। मसलन डेल जो है, डेल को आपको पता है वेक्टर एनालिसिस में हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सबस्टेंशियल डेरिवेटिव आया था वो टर्म बनी थी ये कैपिटल डी रो बाई कैपिटल डी टी इक्वल टू यू पार्शियल रो बाई पार्शियल एक्स एंड सो ऑन। इसमें से अगर आप रो को ख़त्म कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, डी बाई डी टी इक्वल टू यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल बाई पार्शियल जी, और इन दोनों को हम अलग से लिख लेंगे और ये जो है ये अलग रह जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल टी। ये जो है ये हमने वो पार्शियल बाई पार्शियल टी लिख लिया, और ये देखें वो जो बाकी 3 टर्म थी उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं वी डॉट डेल। डेल आपके पास ये ऑपरेटर है और वी आपको पता है ये वेलोसिटी है और इसके कंपोनेंट है यू आई प्लस वी जे प्लस जी के। तो जब उसका हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको यही टर्म मिलेंगे यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल बाई पार्शियल जी जो है। तो फिर सबस्टेंशियल डेरिवेटिव को जो है हम वेक्टर नोटेशन में एज अ ऑपरेटर इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, और ये वैलिड है तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। कैपिटल डी बाई डी टी को हम सबस्टेंशियल डेरिवेटिव कहेंगे। फिजिकली इसका मतलब ये होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो
ऑफ अ मूविंग फ्लूइड एलिमेंट, जो आपका फ्लूइड एलिमेंट मूव कर रहा है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रही है उसके फ्लो में, उसको आप देखने के लिए क्या करते हैं, आप सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जो है फाइंड करते हैं। और पार्शियल बाय पार्शियल टी जो है इसको हम लोकल डेरिवेटिव कहते हैं। फिजिकली इसका मतलब होता है टाइम रेट ऑफ चेंज एट अ फिक्स पॉइंट, जैसा कि हमने पीछे भी पार्शियल रो बाय पार्शियल टी एट 1 हमने लिखा था। ये पार्शियल रो बाय पार्शियल टी एट 1 इसका मतलब था कि रेट ऑफ चेंज एट फिक्स पॉइंट, जबकि मूविंग फ्लूइड एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंशियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और ये फ़र्क होता है इन दोनों में। यहाँ हमने तज़किरा किया था कि कैपिटल डी रो बाई डी टी और पार्शियल रो बाई पार्शियल टी, इन दोनों में फ़र्क है। पार्शियल बाई पार्शियल टी जो है ये लोकल डेरिवेटिव, जबकि कैपिटल डी बाई कैपिटल डी टी जो है वो सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, वो मूविंग फ्लूइड एलिमेंट के लिए उसमें जो चेंज आ रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी प्रॉपर्टी में, वो देखी जाती है, जैसा कि हम डेंसिटी को अभी स्टडी कर रहे हैं। और लोकल डेरिवेटिव का काम क्या होता है, ये हम किसी फिक्स पॉइंट पे जो है वो चेंज देख रहे होते हैं, जैसा कि हमने डेंसिटी में देखी। और वी डॉट डेल जो है ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है, क्योंकि आपको पता है डेल जो है, डेल को भी हमने इस तरह से लिखा है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और वी जो है वो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो ओवरऑल वी डॉट डेल बनता है यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल बाई पार्शियल जी। तो इसमें चूँकि डेरिवेटिव टर्म शामिल है, इस वजह से इसे कन्वेक्टिव डेरिवेटिव कहते हैं। और फिजिकली इसका काम क्या है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द फ्लो फील्ड वेयर द फ्लो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जो है हम किसी भी फ्लो फील्ड वेरिएबल पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने रो के लिए देखा, इसे आप टेम्परेचर पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, हम वैसे इसको लिखते हैं डी बाई डी टी इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल, और जब हम ये टी पे अप्लाई करेंगे तो फिर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ये असल में है क्या? सब्सटेंशियल डेरिवेटिव इज एसेंशियल द सेम एज टोटल डेरिवेटिव फ्रॉम कैलकुलस। ये असल में क्या होता है, ये टोटल डेरिवेटिव जो हम कैलकुलस में लेते हैं किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए, सब्सटेंशियल डेरिवेटिव वही होता है। चेन रूल की मदद से अगर आप देखें इसे, पार्शियल बाई पार्शियल रो, ये चूँकि 4 वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका जब आप डिफरेंशियल लेते हैं, ये हमने लिया पार्शियल रो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, साथ डिफरेंशियल लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और साथ डिफरेंशियल लिख लेंगे डी वाई, फिर जी और टी। तो ये देखें हमने लिखा उसी तरह से। अब क्या करें, इसको डी बाई डी टी पे डिवाइड कर दें, तो डी रो बाई डी टी इक्वल टू, इसको जब डिवाइड किया तो डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जी बाई डी टी, और यहाँ पे डी टी बाई डी टी जो है कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल रो बाई पार्शियल टी रह जाएगा। और यहाँ देखें डी एक्स बाई डी टी को हम यू लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी को वी लिख सकते हैं, और इसी तरह से इसको डब्ल्यू और ये ऐसे। और ये देखें, और जो हमने पीछे फाइंड किया हुआ है वो देखें, ये जो है ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंशियल डेरिवेटिव है वो बिल्कुल वही है जो हम किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए हम उसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं। तो वी सी डैट डी रो बाई डी टी और कैपिटल डी रो बाई डी टी आर वन एंड द सेम, देयरफॉर द सब्सटेंशियल डेरिवेटिव नथिंग मोर देन अ टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्लाह हाफिज़।